सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां खास तौर पर ये महबूब मशगला बन चुका है। आज सबसे ज्यादा जो गुनाह हो रहा है वो नाजायज ताल्लुकात, लड़की और लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का अफेयर का मामला। शादीशुदा लड़कियां भी माअज़ल्लाह सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देखकर अब गुनाहों की तरफ बढ़ रही है। अब तो हालात ये है कि बेटियां किसी के भी हाथों में हाथ दे करके भाग रही है। माँ बाप इस्लामी तरबियत नहीं करते, माँ बाप दीन नहीं सिखाते, माँ बाप सब्र नहीं सिखाते, माँ बाप तकवा नहीं सिखाते, माँ बाप परहेजगारी नहीं सिखाते, बल्कि हालात ये हैं कि बेटी को बाजू में बिठाकर जिना का मंजर देखा जाता है। बेटी भागेगी नहीं, बेटे को गोद में लेकर जिना का मंजर देखा जाता है। बेटा किसी की इस्मत को तार तार नहीं करेगा। क्या हाल है, क्या कैफियत है। आज ये गुनाह बड़ी तेजी के साथ आम हो रहा है। अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, कुछ नौजवान ऐसे भी हैं, जब कोई दोस्त गुनाह करने के लिए जाता है, किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात कायम करने के लिए, तो वो दोस्त उसको मना करने की बजाय उसका सपोर्ट करता है। हंसने की बात नहीं, मुस्कुराने की, दिल का दर्द है। उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि यार वो दोस्त क्या जो अपने दोस्त की मदद न करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, सच्चे दोस्त की पहचान ये है जब तू गुनाह करे तो वो तुझे गुनाह से रोक दे, जब तू खुदा को भूले तो वो तुझे खुदा की याद दिला दे। ये क्या दोस्ती है। और याद रखना, अगर तुमने किसी को गुनाह पर मदद की, अगर किसी की मदद की गुनाह पर, कुरान कहता है वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह पर और बुराई पर एक दूसरे की मदद मत करो। क्यों मदद करते हो। और सुन लो, अगर तुमने किसी की बेटी की आबरू रेजी के लिए अपने दोस्त की मदद की तो तुम्हारे शीशे के घर भी महफूज नहीं रह जाएंगे। इस सिलसिले में पड़ोसी मुल्क का एक वाकया मेरी नजरों से गुजरा। वाकया ये था, दो दोस्तों में बड़ी मोहब्बत थी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार जो अपनी मस्जिद का इमाम है ना, उसकी बीवी से मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है, आंखें चार हो गई है। एक काम कर, जब वो इमाम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में जाया करे तो तू उसके पास चले जाया कर और देर तक उससे मसले मसाइल पर डिस्कस किया कर और उसको फंसा के रखा कर, ताकि मैं उसके घर जाकर के जो करना चाहूं कर सकूं। जालिम दोस्त ने आओ देखा ना ताओ देखा, का दोस्ती का हक है, मैं बिल्कुल जाऊंगा। अल्लाह के लिए तो मस्जिद में कभी ना गया, दोस्त के लिए मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता, मस्जिद के इमाम को रोक लेता, मसाइल में उलझाए रखता। बेचारा भोला भाला सीधा साधा इमाम उसे जवाब देता रहता इखलास के साथ। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस जवान को एहसास हुआ, मैं कितना बदबख्त हूं कि मैंने एक दोस्त की खातिर मस्जिद के इमाम को धोखा दिया। मुझे काम करना चाहिए कि अपनी गलती का इकरार करके अपनी मस्जिद के इमाम से माफी मांग लेना चाहिए कि मैंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाया। वो मस्जिद आया, इमाम के कदमों को पकड़ कर कहने लगा, इमाम साहब मैं नमाजी नहीं और इल्म दोस्त इंसान नहीं, मैं एक बदबख्त इंसान हूं, मैंने अपने दोस्त की खातिर आपके एतमाद को ठेस पहुंचाया। इमाम ने उसकी तरफ नजर भर के देखा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात को। तो उसने कहा, इमाम साहब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि उन्हें तुम्हारी बीवी से प्यार हो गया है और नाजायज ताल्लुकात पैदा हो गए हैं, तो जितनी देर में आपको मस्जिद में रोक के रखूंगा उतनी देर तक वो आपकी बीवी से जाकर बैठकर बातें करेगा, हंसी मजाक करेगा, मुलाकातें करेगा। तो मैं आकर आपको फंसाए रखता था ताकि आप देर से घर जाए, ताकि वो आपकी बीवी के साथ जो चाहे कर सके। इतनी बड़ी बात को सुनकर इमाम को तो हार्ट अटैक हो जाना चाहिए था, गिर के बेहोश हो जाना चाहिए था, उसकी आंखों में खून उतर आना चाहिए था, मगर इमाम साहब हंसने लगे। इमाम को हंसता देखकर उसको हैरत हुई। उसने कहा, इमाम साहब मैं आपकी बीवी की आबरू रेजी की दास्तान सुना रहा हूं और आप हंस रहे हैं। इमाम साहब ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे भाई
میری کون سی بیوی سے تیرے دوست کے ناجائز تعلقات ہو گئے؟ میں تو ابھی کنوارا ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں اور میرے بوڑھے باپ کے سوا کوئی رہتا نہیں ہے، ابھی تو میرے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، تو میری کون سی بیوی کے ساتھ تیرے دوست کے تعلقات قائم ہوئے؟ جیسے امام نے یہ جواب دیا فوراً اس کے دماغ کی بتی جل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو میرا دوست جاتا کس کے گھر تھا؟ جب تحقیق کیا تو پتا چلا کہ یہ اب شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مار رہا تھا، اس کا شیشے کا گھر خود چکنا چور ہو گیا۔ معلوم کرنے پہ پتا چلا امام کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، خود اس کا دوست اس کے گھر جا کر کے گل چھرے اڑاتا تھا۔ اب بتاؤ دوسرے کے گھر کا جلانے والا کیا اس کا خود کا گھر نہ جل گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صورتحال ہے، اور اچھی طرح یاد رکھو مغربی قوتیں تمہیں اسی گندگی میں ڈبونا چاہتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، سیدنا امام حسن مجتبی نے فرمایا تھا پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ زنا ایسا قرض ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے ادھر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے، تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے، تم کسی کی بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ، پاسائی اختیار کرو۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے عبادت میں لذت نہیں ملتی، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادتوں سے لذت چھین لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں زانی کی آنکھوں میں کوئی جھانک لے تو عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، جب کوئی خود زنا کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟